स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक थ्योरम है कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से कि इफ़ z इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर देन z mod इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड z mod इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ z इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास उसका जो मोड है, कम्प्लेक्स नंबर का मोड है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, यानी नॉन नेगेटिव है। और उसके बाद फिर हम ये प्रूव करेंगे, सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि z mod जो है वो ज़ीरो के बराबर है और आई डबल एफ़ का मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी आपने पहले सपोज करना है z का मोड जो है वो ज़ीरो के बराबर है और ये प्रूव करना है कि z इक्वल टू ज़ीरो है। और फिर कन्वर्सली प्रूव करेंगे, z को इक्वल टू ज़ीरो मान के हम जो है वो z मोड जो है वो ज़ीरो के बराबर हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी अ कम्प्लेक्स नंबर देन। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड आपके पास जो है वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट के। तो अब इस स्क्वायर रूट के अंदर आप देखें तो एक्स और वाई ये हमारे पास रियल नंबर है और रियल नंबर जो है वो उनका जो स्क्वायर होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, यानी एक्स और वाई आपके पास रियल नंबर है और इनका जो स्क्वायर होगा वो भी नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये भी आपके पास जो है वो नॉन नेगेटिव होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ नॉन नेगेटिव। और अगर ये नॉन नेगेटिव है तो इसके ये जो उसका स्क्वायर रूट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, ये भी आपके पास जो है वो नॉन नेगेटिव वैल्यूज होगी इसकी। आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ द नॉन नेगेटिव नंबर इज नॉन नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं हैंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, या आप ये कह सकते हैं नॉन नेगेटिव। और दैट इज़ का मतलब है ये आपके पास मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। अब स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं z मॉड जो है वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर है और हम ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो है वो z जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास z मॉड जो है वो ज़ीरो के बराबर है। इसका मतलब ये है कि x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट जो है वो ज़ीरो के बराबर है। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो एक ही सूरत में जो है वो ज़ीरो के बराबर हो सकता है कि अगर x भी ज़ीरो हो जाए और y भी ज़ीरो हो जाए तो फिर ये जो है वो ज़ीरो के बराबर हो सकती है। अदरवाइज़ आपको पता है कि x और y रियल नंबर है और इनके ऊपर स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू भी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी अब यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है जो कैंसिल होकर आपके पास ज़ीरो की इक्वल आ जाए। तो हम ये एक ही सूरत में जो है वो मुमकिन है। तो हम लिखेंगे विच इज़ पॉसिबल only if x equal to 0 and y equal to 0। तो दस यहाँ पे हम लिख सकते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और x भी ज़ीरो आपके पास और आपके पास y भी ज़ीरो है, तो ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो आपके पास जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है z जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो गया। तो अब हम सपोज करते हैं, अब z को ज़ीरो मान के हम ये प्रूव करेंगे कि z का मॉड जो है वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल है। तो कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं z इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और ज़ीरो को हम लिख सकते हैं यानी ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो। और इसका अगर हम मॉड लें तो आपके पास यानी ये रियल पार्ट है इसका स्क्वायर, ज़ीरो का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो प्लस ज़ीरो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ज़ीरो प्लस ज़ीरो आपके पास ये मॉड भी आपके पास इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा।